बीच में फूलपुर की पूर्व ब्लॉक प्रमुख एडवोकेट सुषमा पासी जी, जो कि सोराव विधानसभा के समाजवादी पार्टी के आवेदनकर्ता हैं, विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही हैं। आज इन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। चाहेंगी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज हमारा देश 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस अवसर पर आप देशवासियों को और क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगी? देखिए, सर्वप्रथम मैं आप सभी देशवासियों को इस 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना देना चाहती हूँ। और इसी के साथ आपसे ये कहना चाहती हूँ कि हम लोग देश की आज़ादी का जश्न तो ज़रूर मना रहे हैं, लेकिन ये कैसी आज़ादी है जहाँ पर मानसिक गुलामी है, जहाँ पर आर्थिक गुलामी है, जहाँ पर समानता का अधिकार अभी तक लोगों को नहीं मिला है। तो हम अभी तक जो है मानसिक रूप से गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए लोग तो हैं। कहाँ हम आज़ाद हैं? किस आज़ाद देश का सपना हम देख रहे हैं? जिस तरह से अभी पिछले दिनों आपने देखा कि संसद भवन के बिल्कुल समीप जंतर मंतर पर एक समाज विशेष को टारगेट करके नारे लगाए गए, क्या देश के अंदर कानून का राज चलेगा या गुंडागर्दी चलेगी? देखिए, कहने का मतलब ये है कि हम एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, एक प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था है यहाँ पर, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो वर्तमान में भाजपा की सरकार है, ये जब हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी तो ये गुंडा गुंडा कह के हमें रोडों पे जो है चिल्लाया करते थे, झूठे आरोप लगाया करते थे हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर, जबकि ये जात पात की राजनीति खुद करते हैं और ये गुंडागर्दी की राजनीति खुद कर रहे हैं। लोकतंत्र और हमारे संविधान को जो है इनसे सबसे बड़ा खतरा है और आज हमारा देश, इन्हें हमारा संविधान खतरे में पड़ा हुआ है। तो हम लोकतंत्र की कहाँ पर जो है चर्चा कर सकते हैं? जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इन्होंने जातियों को जातियों से, धर्म को धर्म में बांट के करके लड़ाने का काम किया है। तो इनके लिए तो सर्वप्रथम हिंदू मुस्लिम का पहला एजेंडा है। और जैसा कि आ चुकी ये जुमलेबाजों की सरकार है, इन्होंने इतने झूठ बोले हैं कि अब लोग इनके झूठ से परिचित हो चुके हैं और ये एजेंडे इनके जो हिंदू मुसलमान करके ये वोट की राजनीति करते थे, तो इनसे कहीं ऊपर लोगों की सोच हो गई है। जिस तरीक़े से इन्होंने शिक्षा पर कुठाराघात किया, जिस तरीके से इन्होंने नौजवानों के साथ गद्दारी की है, किसानों के साथ गद्दारी की है, तो इन सारी चीज़ों की वजह से जो है हमारे लोगों में एक जागरूकता आई है और संभवतः इस बार ये मौका इन्हें जनता देने वाली नहीं है। और मैं आपको आशा और विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि हम लोग तो पब्लिक के बीच में जाते हैं, बूथ तक जा रहे हैं। हमारे किसान, नौजवान, रोजगार, हमारी महिलाओं में एक उत्साह है, वो समाजवादी पार्टी की सरकार लाना चाह रहे हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं कि प्रदेश में कब समाजवादी पार्टी की सरकार आए और हम इस देश में जो है विकास की गंगा बहाएं। अभी आपने देखा होगा कि लोकसभा और राज्यसभा में पिछड़ी जात का संविधान संशोधन बिल पास हो गई है। अब राष्ट्रपति के मुहर की अनुमोदन की आवश्यकता है। चुनाव से पहले क्या बैकवर्ड वोटों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की? देखिए, मैं आपसे इस सवाल पर यह कहना चाहूँगी कि ये सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। आप 2014 से लेके अब तक का, वो चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, ये तुष्टीकरण की राजनीति लास्ट टाइम पे करते हैं। इनको देना कुछ नहीं है, किसी का ना इनको हक देना है ना किसी को अधिकार देना है। तो जब इन्हें किसी का हक और अधिकार नहीं देना है और सिर्फ जुमलेबाजी पे सरकार चलानी है, तो ये जुमले की राजनीति करते हैं। किसी को ये कुछ नहीं देने वाले हैं, ये सिर्फ झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। और इससे ये पिछड़ों को क्या, जब बताइए उनका 27% आरक्षण आया, नीट में आरक्षण की बात आई, तब तो इन्होंने कुछ नहीं किया। तो अब ये क्या शामिल करेंगे जो है पिछड़ों की जो है अधिकार की क्या बात कर रहे हैं? और क्या पिछड़ी जातियों में अन्य लोगों को शामिल करके क्या उनका अधिकार देंगे? मुझे तो नहीं लगता कि इस बात पर ये खरे उतरेंगे। ये सिर्फ चूँकि चुनाव नज़दीक आ रहा है तो ये वोटों को पोलराइजेशन करने के लिए ये इन्होंने ऐसा किया है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। ये पिछड़ों का अधिकार, नागड़ों का किसी को अधिकार ये नहीं दे सकते। ये किसी भी जात, किसी भी धर्म के लिए ये लोग नहीं सही, ना उनका अधिकार देंगे और ना ये उनके हित की बात करेंगे। अभी असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हुई है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। ये बड़ी हलचल मची हुई है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री से समाजवादी पार्टी का नुकसान हो रहा है। क्या सचमुच उत्तर प्रदेश की राजनीति में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री से समाजवादी पार्टी का नुकसान हो रहा है? देखिए, ओवैसी जी से जो है
हमारी पार्टी को, समाजवादी पार्टी को एक पैसे का नुकसान नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे माइनॉरिटी के लोग और अन्य सभी लोग ये जान चुके हैं कि ओवैसी साहब भाजपा के एजेंट हैं। वो हिंदू मुस्लिम उन्माद फैलाने की सिर्फ बातें करते हैं और उनकी बातों, आज आप लोकतंत्र की बात की। ओवैसी जी ये भी तो कह रहे हैं कि हम समाजवादी पार्टी के साथ जाने के लिए तैयार हैं। समाजवादी पार्टी बशर्ते कोई मुस्लिम को भी ये कहे कि मैं आपको सीएम डिप्टी सीएम बनाऊंगा। आप बताइए, मानी आजम खान साहब हमारी पार्टी में हैं, मानी अबू आसमी साहब हमारी पार्टी में है, बहुत सारे मुस्लिम लीडर इन दिनों एक बहुत बड़ा प्रश्न है, चर्चाओं में है, लोगों के मन में है, लोगों के ज़बान पे है कि क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब अबू आसिम आजमी ही समाजवादी पार्टी का बेड़ा पार करेंगे? क्या उत्तर प्रदेश में कोई मुस्लिम चेहरा ऐसा नहीं है जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी की नैया को पार करे? देखिए, ऐसी बात नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तिल का ताड़ बनाने के लिए जो है बैठे हुए हैं। इन्हें कोई छोटा सा भी एक मुद्दा मिल जाए उस पर बात करते हैं। ये बताइए, मानी आजम खान साहब हमारे पार्टी में, हमारे उत्तर प्रदेश के ही नहीं, हमारे तमाम प्रदेशों में जो है उन्हें नेता माना जाता है। मानी अबू हाशमी साहब हमारे लीडर हैं। अभी बीच में ये देखने को मिल रहा था कि आजम खान की तस्वीरें बैनरों से, पोस्टरों से गायब हो रही थी। मैं इस बात को नहीं मानती कि बैनर और पोस्टरों से जो है उनकी तस्वीरें गायब की गई। ये सिर्फ वो एक मुद्दा ज़बरदस्ती का बना रहे हैं, लोगों को जो है गुमराह करने के लिए। आज भी हमारी गाड़ी बाहर खड़ी हुई है, उसमें मानी खान साहब का पोस्टर में हम उनकी तस्वीर लगी हुई है और वो हमारे नेता हैं, हम लोग उन्हें अपना नेता मानते हैं। देखिए, जब जो लोग लोगों को शिक्षित करना ही नहीं चाह रहे हैं तो वो शिक्षा के मुद्दे पे बात नहीं करेंगे, और जो लोग शिक्षा का मंदिर बनाएंगे वो मानी खान साहब की तरह ये भाजपा के लोगों द्वारा प्रताड़ित किए जाएंगे। लेकिन हम आने वाले समय में मानी खान साहब के ऊपर जो बेइंसाफ़ी भाजपा के लोगों ने की है, हम और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसका इंसाफ करेंगे, और शिक्षा का मंदिर वो चाहे कितना भी प्रताड़ित कर लें। और हम तो यही चाहेंगे कि हमारे माननीय खान साहब के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो जौहर विश्वविद्यालय ही नहीं, तमाम जगहों पर ऐसी यूनिवर्सिटीज़ बनाएंगे जिससे हमारे प्रदेश, हमारे देश के बच्चे जिसमें पढ़कर इस देश का भविष्य बनेंगे और आगे आने वाले समय में इस देश को, इस प्रदेश को मजबूत करेंगे। फिर में एक दो सवाल और हैं हमारे कि सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्टें कई बार आई, आपकी भी सरकार रही, माननीय मुलायम सिंह यादव ने भी वादे किए थे, अखिलेश यादव ने भी वादे किए थे 18% रिजर्वेशन देने का। आखिर सच्चर कमेटी के लिए रिपोर्ट आने के बावजूद इस पर अब तक अमल क्यों नहीं हुआ? देखिए, ऐसा नहीं है। जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार रही, वो चाहे माननीय हमारे नेताजी रहे हों, चाहे हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी हों, सभी ने जो है, खासकर पूरी समाजवादी पार्टी की मैं बात कर रही हूँ, उन्होंने हमेशा जात पात की राजनीति नहीं की, और सबका साथ सबका विकास यदि है तो वो समाजवादी पार्टी में है। और वो चाहे वो हमारे अल्पसंख्यक हों, चाहे वो हमारे किसी भी जात धर्म के लोग हों, समाजवादी पार्टी यानी कि अब तो आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि हम सत्ता में वापस आएंगे, तो हम ये उम्मीद करें कि सच्चर कमेटी की जो रिपोर्टें हैं उस पर अमल होगा? बिल्कुल न्याय होगा। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा है, और वो चाह भी रहे हैं, और वो समय सरकार से भी ये कह रहे हैं जो लोग हैं कि आप जो है, जो जनगणना करा के आपने रखा है, आप सभी को जो है, जिसकी जितनी भागीदारी है, जिसकी जितनी संख्या है, उसको उतनी भागीदारी उनको दे दी जाए। तो आप आधार से लोगों को जोड़ दीजिए और उनकी भागीदारी उनको आराम से मिल जाएगी। तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो सबके साथ न्याय करने के लिए बैठे हुए हैं। वो तो कह ही रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या है, जिसकी जितनी संख्या भारी, उसको उतना जो है भागीदारी मिलनी चाहिए, हर क्षेत्र में मिलनी चाहिए। वो चाहे हमारे मुस्लिम भाई हो, चाहे हमारे हिंदू लोग हो, चाहे जो हो, उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए। तो आप जब हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी, तो हम ये व्यवस्था सर्वप्रथम ले आएंगे कि हम बात करेंगे प्रयागराज की। इन दिनों बाढ़ आई हुई है, बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित हुए हैं, और मैं कह सकता हूँ हजारों घर जो नदियों के किनारे, गंगा और यमुना के किनारे बसे हैं, वो डूब रहे हैं। ये सभी कहते हैं कि लोग डूब रहे हैं, उनकी मदद की जाए, लेकिन मैं पूछता हूँ कि क्या ऐसी क्या मजबूरी है कि कछारों में आप घर बनवाने का आर्डर देते हैं? ये कैसा न्याय है? देखिए, ये वर्तमान सरकार में जो लोग हैं, ये उनको सोचना चाहिए। दूसरी चीज़, जब बाढ़ आई तो बाढ़ में ये भाजपा के लोग कहीं नहीं दिखे,
बट आप देखिएगा, चाहे न्यूज़ चैनल, आपके समाचार पत्र हैं या हमारे जो है यूट्यूब है, फेसबुक है, उनके माध्यम से ही नहीं, ज़मीनी हकीकत ये नहीं कि सिर्फ यूट्यूबर या फेसबुक जो आजकल भाजपा के लोग कर रहे हैं कि ज़मीन पे कुछ और होता है और दिखाते ये कुछ और है, ऐसा नहीं है। अभी तमाम क्षेत्रों में सभी समाजवादियों ने दौरा किया और जहाँ जिससे जो बन पड़ा उसने यथासामर्थ्य लोगों की मदद की, चाहे वो मवेशियों को भूसे की बात रही हो, चाहे लोगों के घर में मिट्टी का तेल रहा हो या कहीं खाने की समस्या रही हो, तो समाजवादी लोगों ने बढ़कर लोगों का साथ दिया। अगर सही मायने में कहा जाए तो सबका साथ, सबका विश्वास आपका जो है समाजवादी पार्टी में है। हमारा सबसे पहला मुद्दा है, हम विकास के मुद्दे पर हमने पहले भी चुनाव लड़ा था और विकास के मुद्दे पर हम अब भी चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। हमारे बीच फूलपुर की पूर्व ब्लॉक प्रमुख एडवोकेट सुषमा पासी जी, जो कि सोराव विधानसभा के समाजवादी पार्टी के आवेदन करता है, विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही हैं। आज इन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। इन्होंने अपने विचार रखे इस चैनल के माध्यम से, हमें समय दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी बहुत बहुत